गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम माइक्रोप्रोसेसर जो कि CS208 माइक्रोप्रोसेसर इंटरफेस के सब टॉपिक 8085 आर्किटेक्चर 2.1 इंटरनल ब्लॉक डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर शो किया हुआ है, 8085 माइक्रोप्रोसेसर 8 बिट NMOS माइक्रोप्रोसेसर होता है। ये 40 पिन IC पैकेज जो कि सिंगल LSI चिप के ऊपर फैब्रिकेट किया हुआ बना हुआ होता है। इंटेल 8085 में +5 वोल्ट DC सप्लाई ऑपरेशन के लिए उपयोग की जाती है। इसकी क्लॉक स्पीड लगभग 3 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास आती है। क्लॉक साइकिल 320 नैनोसेकंड होते हैं और टाइम फॉर द क्लॉक साइकिल ऑफ द 8085 AH2 वर्जन एज 200 नैनोसेकंड होता है। इसमें 80 बेसिक इंस्ट्रक्शंस तथा 240 ऑप कोड्स होते हैं। ब्लॉक डायग्राम में जैसा कि शो किया हुआ है 8085 को, इसमें 3 मेन सेक्शन होते हैं। एक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जिसे कहते हैं। दूसरा है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट एंड सेट ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। और एक होता है इसमें जो है रजिस्टर्स का सेट और जो कि 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, कुछ स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं, काम में ले जाते हैं। अब ALU क्या है? इसमें जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में ALU का जो फंक्शन होता है वो सभी जितने भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उन सब को परफॉर्म करने का कार्य ALU का होता है। ALU जो 8085 का ALU है वो कौन से फंक्शंस कर सकता है? उनमें से है एडिशंस जोड़, सब्ट्रैक्शंस घटाना, लॉजिकल एक्सक्लूसिव और कॉम्प्लीमेंट जिसे हम लॉजिकल नॉट भी कहते हैं। इंक्रीमेंट ऐड 1 होता है। इसमें जो है इंक्रीमेंट का मतलब है इंक्रीमेंट बाई 1, डिक्रीमेंट बाई 1। इसी प्रकार लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट और क्लियर इत्यादि फंक्शंस ALU के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं। अब उसके बाद आती है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल सिग्नल्स नीचे दिए हुए हैं इसमें ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं। इसमें टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट ये CPU का सेक्शन होता है और ये टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि किसी भी इंस्ट्रक्शन के निष्पादन या एग्जीक्यूशन के लिए आवश्यक है। इट कंट्रोल्स डेटा फ्लो बिटवीन CPU एंड पेरिफेरल्स, मतलब मेमोरी हो, पेरिफेरल्स हो, उसके और कंट्रोल CPU के बीच में डेटा कंट्रोल जो कंट्रोल्स होते हैं उनके डेटा के फ्लो के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ये सभी स्टेटस कंट्रोल टाइमिंग सिग्नल्स जो कि किसी भी ऑपरेशन मेमोरी का हो चाहे IO डिवाइस का हो उसको कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। जितना भी माइक्रोप्रोसेसर का पूरा ऑपरेशन है या पेरिफेरल जो कनेक्ट किया गया माइक्रोप्रोसेसर से उसके ऑपरेशंस हैं, उन सब के लिए कंट्रोल सिग्नल जनरेट करना और कंट्रोल सिग्नल को उस यूनिट तक भेजना, ये सारे कार्य टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट के होते हैं। इसीलिए कंट्रोल यूनिट CPU का ब्रेन भी कहलाती है, ब्रेन कहते हैं। इसके बाद आते हैं रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स में इसमें जो है 6 तो 8 बिट का एक एक्यूमुलेटर होता है। सबसे पहला जो इसमें शो किया हुआ है एक्यूमुलेटर है।
8 बिट का होता है, जो कि अगर हमने किसी रजिस्टर को मेंशन नहीं किया गया है किसी इंस्ट्रक्शन में, तो डिफ़ॉल्ट जो रजिस्टर लेते हैं वो एक्यूमुलेटर ही लेते हैं। तो डिफ़ॉल्ट रजिस्टर जब भी काम में लिया जाएगा वो 8 बिट का ये एक्यूमुलेटर होता है, जिसे हम ACC भी कहते हैं और रजिस्टर A के नाम से भी इसे जानते हैं। इसके बाद 8 बिट के ही 6 रजिस्टर और होते हैं, जिन्हें हम जनरल पर्पज रजिस्टर कहते हैं। BC, DE, HL, BC, BC, DE, H और L, ये 6 रजिस्टर्स। इसमें एक 16 बिट का स्टैक पॉइंटर होता है जिसे हम SP कहते हैं। 16 बिट का एक प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, PC, प्रोग्राम काउंटर PC कहलाता है। और इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है और टेम्परेरी रजिस्टर्स होते हैं। ये स्टेटस रजिस्टर फ्लैग्स जो दिए हुए इसमें फ्लैग्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। इसमें फ्लैग्स जो कि दिया हुआ है, तीसरा ब्लॉक जो है स्टेटस फ्लैग का है। इसके बाद अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट दिए ALU इसमें दी हुई है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर को दिया जाता है इसका डेटा, और मशीन साइकिल एनकोडिंग वगैरह का काम किया जाता है। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में सभी कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं। ये कंट्रोल सिग्नल्स इसमें जो है रीड है, राइट है, ALE है, S0 S1 है, IO/M बार है, और होल्ड है, HLDA है। ये सारे के सारे जो है इसमें आते हैं। 5 वोल्ट की जो सप्लाई है, X1 X2 है, और ये सभी जो कंट्रोल सिग्नल्स कहलाते हैं। ये ब्लॉक दिया हुआ है, इसको कनेक्ट किया हुआ है उसके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू। इसके बाद आते हैं 6, ये रजिस्टर ग्रुप कहलाता है। अगला जो कहलाता है इसे कहते हैं हम रजिस्टर ब्लॉक कहते हैं। इसमें 6 तो BC, DE, HL ये होते हैं। और वैलिड पेयर, अगर 16 बिट का पेयर बनाना है तो BC एक पेयर होता है, DE दूसरा पेयर होता है, और HL तीसरा पेयर होता है। इसमें डिफ़ॉल्ट जो है 16 बिट का जो पेयर होता है वो HL होता है, HL पेयर को लेते हैं हम। इसके बाद स्टैक पॉइंटर SP, प्रोग्राम काउंटर PC, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एड्रेस लैच दी होती है। इसको एड्रेस बफर और डेटा ऑब्लिक एड्रेस बफर से कनेक्ट किया होता है। और ये एड्रेस AD0 to AD7 वाले जो रजिस्टर होते हैं वो लोअर एड्रेस बस कहलाती है, और ये दोनों तरह से वर्क करती है, एड्रेस भी करती है और डेटा की तरह भी वर्क करती है। तो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लेक्स्ड कहलाती है ये। और अपर बस जो होती है वो टोटल एड्रेस बस होती है, 8 बिट की होती है। तो 8 और 8 की तो ये डेटा बस और 8 का एड्रेस बस दोनों मिला के हम 16 बिट का एड्रेस बनाते हैं। और अगर डेटा ही देना है तो केवल डेटा AD0 AD7 ये लोअर 8 बिट की जो बस है उस पर ही जाएगा। और अपर बस जब भी काम आएगी जब एड्रेस हम कर रहे हैं या 16 बिट का कोई डेटा हैंडल कर रहे हैं, तो A8 to A15 ये एड्रेस बस होती है। तो इस तरह से ये ब्लॉक डायग्राम है। इसके बाद है इंटरप्ट वगैरह होते हैं, INTR, RST 5.5, 6.5, 7.5, ट्रैप, और ये इंटा जो है इसका है इंटरप्ट INTR जो है उसका एक्नॉलेजमेंट होता है। और ये सबसे ऊपर इंटरप्ट कंट्रोल के थ्रू कनेक्ट होते हैं सारे। इसके बाद सीरियल IO कंट्रोल होता है, SID SOD ये जो है 2 होते हैं, सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा इसका। और इस तरह से ये अलग अलग तरह के हो गए। अब एक्यूमुलेटर ACC जो है 8 बिट रजिस्टर होता है, और इसमें AV कहते हैं इसे। और एक ऑपरेंड अगर एडिशन वगैरह करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो एक ऑपरेंड इसमें रखा जाता है, एक्यूमुलेटर के अंदर रखा जाता है, दूसरा किसी रजिस्टर में रखा जाएगा, और रिजल्ट भी इसी में रखा जाता है। 1 इनपुट टू द ALU के फंक्शंस जो होते हैं उसका एक इनपुट जो है इसके अंदर जाता है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पूरा जनरल केसेज कि जनरल पर्पस रजिस्टर बताया था 8 बिट के होते हैं।
और रजिस्टर पेयर यूज कर सकते हैं तो BC, DE और HL ये वैलिड 3 रजिस्टर पेयर हैं 16 बिट डेटा कॉम्बिनेशन को यूज करने के लिए काम में लिए जाते हैं। और HL पेयर एक्ट एज ए मेमोरी पॉइंटर एंड फॉर ए पर्पज इट होल्ड्स द 16 बिट एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का रजिस्टर होल्ड करने के लिए इसको काम में लेते हैं। प्रोग्राम काउंटर जो होता है PC 16 बिट का स्पेशल पर्पज रजिस्टर होता है। इट इज़ यूज टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट की जाएगी उसका एड्रेस जो है प्रोग्राम काउंटर के अंदर होता है। तो ये पता रहता है कि भाई एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई और उसका निष्पादन हो गया, कंप्लीट हो गई, तो अगली इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होगी वो इस PC के अंदर होती है। माइक्रोप्रोसेसर इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है। जैसे ही वो निष्पादित होती है कोई इंस्ट्रक्शन या निर्देश, उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। तो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने का जो कार्य होता है वो PC का होता है, प्रोग्राम काउंटर का होता है। स्टैक पॉइंटर 16 बिट का स्पेशल फंक्शन रजिस्टर कहलाता है। स्टैक जो है क्या होता है, सबसे पहले तो स्टैक एक सीक्वेंस ऑफ मेमोरी लोकेशंस होती है जो कि माइक्रो प्रोग्रामर के पास होती है, सेट की जाती है। स्टोर रिट्रीव द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर, फ्लैग, प्रोग्राम काउंटर एंड जनरल पर्पज रजिस्टर। एग्जीक्यूशन प्रोग्राम करते हैं उस समय इनकी ज़रूरत होती है हमारे को, उस समय जो ये आवश्यकता होती है स्टैक की। और तो कोई भी पोर्शन मेमोरी लोकेशन की स्टैक की तरह यूज की जाती है। तो स्टैक एक पोर्शन होता है मेमोरी का ही, और इसमें जो है ये LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरह कार्य करता है। LIFO कहते हैं इसे, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है। मेमोरी लोकेशंस को रिट्रीव करना या स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का करना है। इट बिकम्स नेसेसरी टू सेव द कंटेंट ऑफ द सम रजिस्टर। कोई रजिस्टर्स के कंटेंट हैं उनको सेव करना है या और कोई कार्य करने हैं, उन सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से स्टैक पॉइंटर का ये फंक्शन है। स्टैक को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंटर इज इनिशियलाइज्ड बाय द प्रोग्रामर एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम विच नीड्स स्टैक ऑपरेशंस। स्टैक का उपयोग माइक्रोप्रोसेसर में किया जाता है, कर सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम में भी करते हैं। स्टोर कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर व्हेन इट जंप्स टू द सब रूटीन। जब कॉल किया जाता है किसी सब रूटीन को, उस समय जब जंप वाली इंस्ट्रक्शन लगती है तो उसका जो एड्रेस होता है वो उसके लिए हम इसको स्टैक को यूज करते हैं। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ऑप कोड को होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। ऑपरेशन कोड या इंस्ट्रक्शन कोड को कहते हैं हम, ऑफ द इंस्ट्रक्शन जिसको डिकोड करना है और एग्जीक्यूट करना है, उस इंस्ट्रक्शन का जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में उसे ऑप कोड को होल्ड किया जाता है। और टेम्परेरी रजिस्टर 8 रजिस्टर ALU के साथ एसोसिएट होता है ये। और डेटा अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है तो डेटा को होल्ड करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा इसे उपयोग किया जाता है, प्रोग्रामर के द्वारा इसे असेस नहीं कर सकते, ये असेसिबल नहीं है, केवल माइक्रोप्रोसेसर इसका यूज करता है। इसके बाद आते हैं फ्लैग्स आते हैं, 6 फ्लैग्स आते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें थी। एक्यूमुलेटर जैसे 8 बिट रजिस्टर है, दैट इज पेयर ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यूज टू स्टोर 8 बिट डेटा। परफॉर्म अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए 8 बिट का डेटा अगर स्टोर करना है तो हम एक्यूमुलेटर का उपयोग करते हैं। ऑपरेशन का स्टोर करना है, रिजल्ट को स्टोर करना है, तब इसका उपयोग करते हैं। रजिस्टर ए की तरह इसे काम में लेते हैं, ये रजिस्टर के नाम से जो होता है वो जो है एक्यूमुलेटर ही होता है।
8085 प्रोग्रामिंग मॉडल रजिस्टर जो है, प्रोग्रामिंग मॉडल जो है इसमें 6 रजिस्टर होते हैं जो कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। 1 एक्यूमुलेटर, 1 फ्लैग रजिस्टर, 2 16 बिट के रजिस्टर होते हैं, स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। इसके बाद आता है 8085 प्रोग्रामिंग मोड रजिस्टर्स जो है, इसमें मैंने बताया था BCDEHL, ये 8-8 बिट के होते हैं, और BC ये जैसे दिया हुआ है, ये वैलिड पेयर हैं BCDEHL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर ये। इसके बाद जनरल पर्पस रजिस्टर जो कि मैंने बताए थे BCDEHL होते हैं, 8 बिट के होते हैं, ये 6 होते हैं। दे कैन बी कंबाइंड रजिस्टर पेयर जैसे BCDEHL होता है। प्रोग्रामर कैन यूज दी रजिस्टर्स टू स्टोर द कॉपी डेटा वगैरह। प्रोग्राम काउंटर PC एंड SP, ये मैंने बता चुका हूँ कि प्रोग्राम काउंटर का क्या फंक्शन है, स्टैक पॉइंटर का क्या फंक्शन है। इसके बाद है प्रोग्राम काउंटर PC एंड स्टैक पॉइंटर SP जो है। मेमोरी लोकेशन, रीड राइट मेमोरी कॉल्ड इन स्टैक, बिगनिंग ऑफ द स्टैक डिफाइन करना है। PC ऑटोमेटिकली अपडेट व्हेन कॉलिंग और रिटर्निंग होती है जाओ। स्टैक का फंक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, स्टैक क्या है, और 2 ऑपरेशंस होते हैं, पुश एंड पॉप, इसके 2 ऑपरेशंस होते हैं। इसके बाद आते हैं फ्लैग रजिस्टर, ये हम अगली नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि फ्लैग रजिस्टर्स क्या होते हैं।